वेलकम टू बालाजी कोडिंग क्लासेस। तो पिछले सेशन में हम लोग एल्गोरिथम्स के बारे में बात किए थे, तो आज की सेशन में हम लोग फ्लो चार्ट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है फ्लो चार्ट। तो देखिए, एल्गोरिथम हम लोग जानते हैं, एल्गोरिथम पिछले सेशन में देखे थे कि क्या होता है। तो फ्लो चार्ट भी उसी से मिलता जुलता है, बस थोड़ा सा बस डिफरेंट है। तो देखेंगे हम लोग क्या होता है। तो जैसे कि हम लोग पढ़े थे एल्गोरिथम्स के बारे में कि अगर किसी प्रॉब्लम का अगर उसका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन हमको मिल जाए तो उसी को हम एल्गोरिथम्स कहते हैं। लेकिन फ्लो चार्ट होता है कि इसी स्टेप, जो स्टेप मेरे पास मान के चलिए 1 to 10 5 स्टेप मिला, तो इसी 1 to 5 स्टेप को अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दें उसी को हम लोग फ्लो चार्ट कहते हैं। एक बार फिर से समझेंगे। देखिए, एल्गोरिथम्स होता है कि किसी भी प्रॉब्लम का उसका स्टेप बाय स्टेप हमको सॉल्यूशन मिल जाए उसी को एल्गोरिथम्स कहते हैं। और फ्लो चार्ट की उसी एल्गोरिथम का जो हमको स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन मिला, उसी एल्गोरिथम्स को हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दें उसी को फ्लो चार्ट कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, फ्लो चार्ट इज ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम और प्रोग्राम लॉजिक, जो है यहाँ पे लिखा हुआ है साफ शब्द में। तो वही जो बताया वही लिखा हुआ है कि फ्लो चार्ट ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम्स है। ये कुछ ज़्यादा एडवांस नहीं है। यहाँ पे एक लिखा हुआ है, पॉइंट इन सी प्रोग्रामिंग फ्लो चार्ट आर यूज्ड टू प्लान स्टेप और प्रोग्राम बिफोर राइटिंग अ कोड। मतलब ये क्या कर रहा है कि फ्लो चार्ट को हम लोग सी प्रोग्राम में यूज़ करते हैं फ्लो चार्ट को, कि किसी भी प्रोग्राम को लिखने से पहले, कोड को लिखने से पहले उसका एक बार हम लोग स्टेप बाई स्टेप जरूर फाइंड कर ले, स्टेप बाई स्टेप लिख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ सिंबल है जो कि फ्लो चार्ट में यूज़ होते हैं। तो ओवल है, ओवल क्या करता है, ओवल रिप्रेजेंट स्टार्ट। ये स्टार्ट और एंड, मतलब प्रोग्राम स्टार्ट होगा और ख़त्म होगा तो ये ओवल रिप्रेजेंट करेगा, इसमें रिप्रेजेंट होगा। अगला है रेक्टेंगल में होगा स्टेप ऑफ एक्शन प्रोसेस, मतलब प्रोसेस को इसमें किया जाएगा। जैसे कि हम लोग अगर कोई भी एक्शन, कोई भी स्टेप रिप्रेजेंट हो रहा है वो रेक्टेंगल में स्टोर होगा इसी में। और अगला है डायमंड। तो डायमंड क्या करता है, तो डायमंड रिप्रेजेंट करता है कंडीशन। तो कंडीशन, जैसे कि कंडीशन हम लोग देखें कि ए ग्रेटर देन लेस देन 5 जो भी कह लीजिए, ग्रेटर देन लेस देन 5 जो भी कह लीजिए, और ये मेरा होगा, ये जो होगा वो मेरा 3 होगा। तो एक कंडीशन, जो ये कंडीशन हुआ लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, यही डायमंड में स्टोर होता है, डायमंड में। उसके बाद पैरेललोग्राम होता है। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है कि इनपुट और आउटपुट को स्टोर किया जाता है। जैसे हम लोग इंट ए लेते थे कि इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं, तो इंट हम लोग यहाँ पे स्टोर करेंगे। तो इंट में जो इनपुट लिए हैं, इंट ए बराबर हम लोग यहाँ पे लिए 3, तो 3 जो हो गया वो इनपुट हो गया। तो ये स्टोर हो जाएगा पैरेललोग्राम में, और जो आउटपुट भी, अगर कुछ आउटपुट आएगा वो भी पैरेललोग्राम में ही स्टोर हो जाएगा। तो इसका देखते हैं, इतना तक समझे होंगे, आई होप सब लोग समझ गए होंगे। तो इसका एक बार ग्राफ देखते हैं। देखिए, हम बताए थे कि ओवल में हम लोग का स्टार्ट और एंड होगा। तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट हो रहा है तो ओवल में है, उसके बाद इनपुट लिया तो पैरेललोग्राम में है, इनपुट लेंगे। फिर कंडीशन आएगा, कंडीशन जो मेरे पास आएगा, कंडीशन होगा जो कंडीशन 2 को फॉलो करेगा। या तो मेरा कंडीशन होगा, मान के चलिए ए लेस देन 3, तो या तो कंडीशन मेरा ट्रू होगा और नहीं तो फॉल्स होगा। तो अगर फॉल्स होगा तो डायरेक्ट इधर आएगा और डायरेक्ट आउटपुट प्रिंट कर देगा, ठीक है। अगर ट्रू होगा, कंडीशन मान के चलो मेरा ट्रू हुआ, ये सही हुआ, अगर गलत हुआ तो ये इधर आएगा, ठीक है। फॉल्स हो गया, गलत हो गया तो। लेकिन अगर मेरा सही हो गया, अगर ये मेरा कंडीशन सही हो गया तो नीचे आएगा ट्रू आएगा। उसके बाद कुछ प्रोसेस करेगा, मतलब कुछ काम करेगा, अगला जो काम रहेगा वो अगला काम करेगा। उसके बाद आउटपुट प्रिंट होगा, यहाँ पे आउटपुट प्रिंट होगा। लेकिन यहाँ पे जब कंडीशन फॉल्स मेरा हो जाएगा वो डायरेक्ट इधर आएगा और आउटपुट प्रिंट कर देगा। लेकिन ट्रू हुआ तो कंडीशन ट्रू हुआ तो नीचे आएगा सीधा और प्रोसेस कुछ अपना टास्क करेगा, उसके बाद आउटपुट प्रिंट करेगा। फिर देन जो मेरा प्रोग्राम होगा वो स्टॉप हो जाएगा। तो बताए थे कि स्टॉप होता है ओवल में, तो ओवल में स्टॉप हो जाएगा, और ये आउटपुट जो फॉल्स हुआ था वो आउटपुट प्रिंट किया था वो भी यहाँ के स्टॉप हो जाएगा। तो आई होप सब लोग समझ गए होंगे, वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक वीडियो, कमेंट एंड डू शेयर। और अगर यूट्यूब से वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को बालाजी कोडिंग क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिएगा
और अगर जो लोग इंस्टाग्राम से देख रहे हैं तो उस पर फॉलो कर दीजिएगा चैनल को, और सॉरी पेज को फॉलो कर लीजिएगा, और वीडियो लाइक शेयर कमेंट जितना हो सके कर लीजिएगा। थैंक यू। तो आई होप सब लोग समझ गए होंगे।